भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद है, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। और पूर्व का संवाद जो ब्रह्मा जी महाराज से देवर्षि नारद जी ने पूछा था कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो व्रत करते हैं वे भगवान लक्ष्मी नारायण के धाम वैकुंठ को जाते हैं और अपने जीवन के अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। उनके जीवन में नाना प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है और खाद्य सामग्रियों की कमी नहीं होती, जिस घर में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हो। तो इस कारण से हम लोगों को पूर्ण प्रयत्न करके और एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो इस एकादशी की बड़ी ही एक सुंदर कथा आती है। यह कथा मानधाता राजा के समय की बात है कि मानधाता राजा के राज्य में जल की कमी हो गई, बारिश नहीं हो रही थी। बारिश ना होने से अनाज नहीं हो रहा था, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, और अकाल पड़ गया। सारी प्रजा भूख और प्यास से त्राहिमाम करने लगी। फिर सारी प्रजा इकट्ठी होकर अपने प्रतिनिधियों को भेजे राजा के पास। राजा मानधाता के पास राज्य के प्रतिनिधि लोग गए और उन्होंने बताया कि राजन, हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है, जल की कमी है, बारिश नहीं हो रही है। फिर काफी चिंतन मंथन करने के बाद राजा सोचे कि मेरे प्रभाव से ही, मेरे किसी बुरे कर्म के ही कारण इस राज्य में बारिश नहीं हो रही है। तब ब्रह्मा जी के पुत्र एक बड़े ही तेजस्वी अंगिरा ऋषि हुए और उन अंगिरा ऋषि महाराज के शरण में जाते हैं और अंगिरा ऋषि महाराज के शरण में जाकर के और उनके चरणों में प्रणाम किए, हाथ जोड़ करके विनती की कि हे भगवान, मेरे राज्य में बारिश का अभाव है, अकाल पड़ा हुआ है, मेरी प्रजा भूख और प्यास से त्राहिमाम कर रही है। इस कारण से आप कृपा करें कि मेरे राज्य में बारिश हो। त्रिकालदर्शी महर्षि अंगिरा बोले कि हे राजन, आप संपूर्ण प्रजा के साथ जो वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं और उन एकादशियों का आप व्रत करो, और विशेष करके आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, क्योंकि आषाढ़ के बाद ही सावन प्रारंभ होता है, तो आषाढ़ मास की जब एकादशी का हम लोग व्रत करेंगे तो अगले महीने बारिश होगी। राजा उन अंगिरा ऋषि के चरणों में प्रणाम करके विदा मांग करके अपने राज्य में आए और वहां राज्य में रह करके अपने सेनापति मंत्री सबको बताए और वे प्रतीक्षा करने लगे कि कब आषाढ़ मास आएगा, आषाढ़ मास की एकादशी आएगी और उस एकादशी का मैं व्रत करूंगा। प्रतीक्षा पूर्ण हुई और एक आषाढ़ का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया और दशमी तिथि आई। तो दशमी तिथि को क्या करना चाहिए? तो दशमी तिथि को एक समय भोजन करना चाहिए और विशेष करके चावल का त्याग करना चाहिए। चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? तो बोले कि चावल के अंदर सारे जगत के पाप आकर के बैठ जाते हैं। और दूसरी बात बताए, लोग किसी के घर में भी चावल खाने से बचते हैं, तो इसका कारण क्या है? बोले कि दूसरे का जो भोजन है, दूसरे के घर का जो चावल है, उसमें विशेष करके पाप निवास करते हैं, इसलिए दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, दूसरे के घर का चावल खाने से परहेज करना चाहिए। तो इस प्रकार से दशमी के दिन विशेष करके चावल ना खाएं, एक समय भोजन करें और सात्विक वृत्ति बनाकर रखें, धरती पर शयन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करके, और अगले दिन एकादशी के दिन राजा मानधाता और कुल पुरोहित, राज्य के जो सदस्य थे, मंत्री, सेनापति इत्यादि
सबको सूचित कर दिया गया था कि सब लोग इस आषाढ़ मास के जो शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी है, इस एकादशी का सब व्रत करेंगे। सब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और भगवती भागीरथी जो गंगा नदी के किनारे जाकर और गंगा नदी के किनारे जाकर के इस प्रकार से सबने स्नान किया। स्नान करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो उस जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान करने के बाद सब आए और लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में आकर के सबने इस प्रकार से पूजन किया। जो गंगा जल लाए थे वह गंगा जल देवाधिदेव महादेव के ऊपर चढ़ा दिया। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, तो उन्होंने जल अर्पण किया। जल धारा प्रिय शिवा। फिर इस प्रकार से हरिहर पूजा, लक्ष्मी नारायण भगवान के आगे जाकर हाथ में गंगा जल लेकर के संकल्प किए कि हे भगवान, आज बड़ी ही परम पावनी, आपको अत्यंत प्रिय आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी का हम लोग व्रत करेंगे। अपना नाम गोत्र लेकर के संकल्प किए, हे भगवान, मैं व्रत कर रहा हूं आपकी प्रसन्नता के लिए, सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, सौभाग्य प्राप्ति के लिए। हे भगवान, आप मेरे ऊपर कृपा करना। और राज्य में जो अकाल पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, तो हे भगवान, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारे राज्य में बारिश हो जाए, अकाल की समाप्ति हो जाए और हमारे घर में धन धान की वृद्धि हो जाए। तो इस प्रकार से सबने लक्ष्मी नारायण भगवान के आगे संकल्प करके दीप जला करके और इस प्रकार से षोडशोपचार से लक्ष्मी नारायण भगवान का धूप दीप नैवेद्य भोग इत्यादि लगाकर ऋतु फल चढ़ाए और इस प्रकार से प्रणाम किए, प्रार्थना किए और उसके बाद अपने अपने इस प्रकार से घर आ गए। दिन में इस प्रकार से कुछ इन्होंने खाया नहीं। बोले सूर्य का पका हुआ, जैसे आम है, तरबूज है, केला है, इन सारे फलों को, सूर्य का पका हुआ फलों को खाने का संकल्प किए। और सायंकाल भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सब लोग इकट्ठे होकर के और भगवान नाम संकीर्तन करते रहे। रात्रि में जागरण किए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र का लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में बैठ करके एक माला कम से कम करनी चाहिए। उन्होंने भी कई माला रात भर करते रहे इस प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। फिर प्रातः काल गंगा जी में जाकर नहाए, नहा धो करके आए, फिर शिव जी को जल चढ़ाया। फिर लक्ष्मी नारायण भगवान के आगे संकल्प करके कि हे भगवान, आपने मुझे शक्ति प्रदान किया, बल प्रदान किया, जिस बल शक्ति के कारण हमने इस आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूर्ण किया। और भगवान के आगे इस प्रकार से क्या करें, तो जल लेकर के और आचमन कर ले, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। इस प्रकार से आचमन करके हाथ धोकर प्रार्थना करें, हे भगवान, अब मैं व्रत का पारण कर लिया। और घर में जो चावल है, खिचड़ी है, जो भी इस प्रकार से भगवान को नैवेद्य भोग लगाएं और उसका इस प्रकार से प्रसाद पा करके पारण करें। तो इस प्रकार से हम लोगों की एकादशी व्रत पूर्ण होती है। और उन राजा मानधाता ने, उनके प्रजा जो मंत्री थे, सेनापति थे, कुल पुरोहित थे, सबने विधिवत व्रत किया। और इस आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से आषाढ़ के बाद धीरे धीरे सावन में मूसलाधार बारिश हुई और धीरे धीरे सारी प्रजा सुखी हो गई, धन धान की वृद्धि हुई, अनाज उपजने लगा और राज्य सुखी हो गया। तो इस पद्मा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम लोग क्या करें, तो अपने अपने घरों में अपने अपने नाते रिश्तेदारों को सबको सूचित करें किस प्रकार से हमें बारिश की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। तो हम लोग भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के निमित्त इस पद्मा नाम करके एकादशी का व्रत करें और इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारे घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से हम लोग जो भी एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत प्रसन्नता पूर्वक करें तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यदि कोई इस व्रत को नहीं करता और अपने घर में चावल खाने को छोड़ देता है, तो इस प्रकार से बोले कि इस कथा को भी कोई सुन लेता है तो उसके सभी पापों का नाश हो जाता है, जीवन के अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी महात्म की जय।